का भी एग्ज़ाम आ गया है और ध्यान से देखें, यहीं से रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन। रखे हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। दोस्तों देखिए, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट से, आपके चैनल से वीडियो से 7 क्वेश्चन पूछा गया था एक्स्ट्रा फैक्ट प्लस प्रैक्टिस सेट से। सर एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट कराइए प्लीज़। देखिए, एसएससी एमटीएस का भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग भी देखिए। जितना भी प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं वो पूरा देखिए वीडियो को, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं पूरा उसको भी देखिए। देखिए, एक बच्चा ये किया था एसएसजीडी जर्नी नाम से। सर आपको धन्यवाद, आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से मेरे में एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन फंसे थे। सर आपके सभी वीडियो को देखते हैं। देखिए, सभी वीडियो को बेचारा बच्चा देखता है, जिससे मेरे जीके जीएस में बहुत सुधार हुआ है। जिसको भी कोई भी एग्ज़ाम निकालना है वो भाई यस से ऑल एग्ज़ाम चैनल के वीडियो को देखें, पक्का आपको फ़ायदा मिलेगा। सर एसएससी एमटीएस का देखिए, ये भी बच्चा एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट मांग रहा है। सर एक बच्चा था, सर आप बहुत अच्छे समझाते हैं तो मेरे समझ में आ गया। धन्यवाद सर जी। देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर के समय में कौन से युद्ध लड़े गए हैं। तो देखिए, हम ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन है, अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे जो एक्स्ट्रा फैक्ट से फंसे थे। देखिए, पहला जो है, देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन फंसा हुआ है जो बच्चे बता रहे हैं, जिसमें बाबर की जीत हुई। अब दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। देखिए, दोनों युद्ध में खानवा में भी बाबर जीता था। तीसरा, चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईस्वी में मेदिनीराय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो देखिए, बाबर के समय में कौन से युद्ध लड़े गए, तो ये तीनों युद्ध लड़े गए। जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आप लोग लगा सकते थे। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताए थे। देखिए, खानवा का युद्ध बाबर के समय लड़ा गया था, फिर पानीपत का, उसके बाद एक है चंदेरी का युद्ध। तो तीन, यहाँ तीन दिया हुआ है। आप लोगों के एग्जाम में जो भी ऑप्शन में रहा होगा उसको आप लोग कर सकते थे। देखिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में आप लोग देख ही चुके हैं, आप लोग भी कमेंट करिए कि क्या फंस रहा है आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से, या जितने भी वीडियो देख रहे हैं। या सियाली चैनल को सब्सक्राइब नहीं, कहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि तुरंत वीडियो आप लोगों को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज ही शिफ्ट में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ। तो आंसर होगा, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जयपाल सिंह ने 20 जून 1963 को किया। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे बच्चे बता रहे हैं। देखिए, 1975 में एनई हीरो होरो का पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और नोरेन हांसदा को महासचिव चुना गया। 1990 में एनई होरो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष लाल रणविजय नाथ सहदेव वायनिल सम्मेलन में अशोक भगत महासचिव चुने गए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट समझ में आएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा लेकर के हम आते हैं, तभी आप लोगों को फ़ायदा करेगा एग्जाम में। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, बालाश्रम का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो देखिए, ये भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट में बताएं, सब एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आ रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार बलात्श्रम और इसी प्रकार अन्य बलात्श्रम के प्रकारों का प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है। और एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट में पिन कर दीजिए, बताइए। और देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट से। अब देखिए, 4 क्वेश्चन यही एक्स्ट्रा फैक्ट से फंस गए, और भी आगे देखेंगे, आप खुद देखेंगे हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। मुखौटा युद्ध और मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का, ये हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से फंसे हुए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। देखिए आंसर, विकलांगों के लिए दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना शुरू किए हैं प्रधानमंत्री। अब इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकता है वो पूछ दे जिसका नेक्स्ट डे में एग्जाम है। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना केंद्र सरकार की विकलांग लोन योजना है। लोन योजना है, ध्यान देना है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम यानी एचएफडीसी का स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह किस नगर में है? तो देखिए ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है। देखिए पांच पांच क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया। ये हम बताए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में, पूरा एकदम बताए हैं कि जो है लोथल, उसके बाद जो है जितने भी यूनेस्को हुए हैं, शामिल हुए हैं, सबको हम पूरा बता दिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। देखिए लोथल जो है गुजरात में स्थित है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना है, इसलिए हम बता रहे हैं दोस्तों। सब एक्स्ट्रा फैक्ट के ही क्वेश्चन थे आज के शिफ्ट में। शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन पूछा है न्यूट्रॉन और द्रव्यमान कितना होता है? तो आंसर देखेंगे। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.6749 गुणे 10⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज़्यादा होता है। ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की? तो देखिए आंसर 2 साल से अधिक के अंतराल के बाद मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रति बच्चे खाना पकाने में लागत 9.6% की वृद्धि तय की गई। ये आंसर है आप लोगों का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वित्त मंत्रालय और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, वित्त मंत्रालय ने एक समिति द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसने लिंक करने पर अंतर मंत्रालय विचार विमर्श की सिफारिश की है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया पर्यायवाची से, धूमिल का पर्यायवाची क्या होगा? तो धूमिल का पर्यायवाची देखिए धूम्रमय हो जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया था। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के कौन से क्रम का था? तो देखिए सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाला चौथा वंश था। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता आप लोगों का। जो लोग करके आए हैं मिला लीजिए। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत में 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने और एक्स्ट्रा फैक्ट ये चल रहा है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट से हमारे सभी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की। यह वंश मुस्लिमों की तुर्क जाति का यह आखिरी राजवंश था। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि तुरंत जितने भी सभी एग्जामों का एनालिसिस कराया जाता है इस चैनल पे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप लोग कितना सही किए हैं एग्जाम में जाकर के। क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, यहीं से एक्स्ट्रा फैक्ट जो नेक्स्ट डे एग्जाम है सबका फंसेगा। देखिए सैयद वंश के शासक, पहला देखेंगे सैयद वंश खिजू खां 1414 से 1421 ईस्वी तक ये राज्य किए। अब देखिए मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक राज्य किए, सभी याद करना है आप लोगों को। एक मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक राज्य किए। उसके बाद आलम शाह आ गए 1445 से 1476 ईस्वी तक राज्य किए। आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, याद करिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, ये 5 वंश थे, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। ये 5 वंश थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। फिर खिलजी वंश आ जाता है 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। ये सभी आपको याद करना है, ये डाटा पूछा जाता है। सैयद वंश आता है 1414 से 1451 तथा लोधी वंश आ जाता है 1451 से 1526। इनमें से पहले चार वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। ये भी याद रखना है, आखिरी अफगान था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। हम इसीलिए देखिए बच्चे सब कमेंट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन फंस रहा है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14वीं सूत्र मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री प्रस्ताव को रखा गया था। तो अगर आप लोग के ऑप्शन में ये रहा होगा 28 मार्च 1929, तो वो टिक कर सकते थे। फिर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, ये अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संभव हुआ था। जिन्ना की 14वीं सूत्री मांग के कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा, ठीक है दोस्तों, को न देना था। देखिए सुविधा को निर्वाचक मंडल सुविधा को न देना था। आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा गया देखिए बच्चे अपना मिला लें। एक क्वेश्चन पूछा गया, सोने की परमाणु संख्या कितनी थी?
देखिए गोल्ड सोना प्रतीक चिन्ह ए यू से दर्शाया जाता है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम वाले ध्यान दें, परमाणु संख्या 79 के साथ एक रासायनिक तत्व। ठीक है दोस्तों, ये सोने की परमाणु संख्या कितनी है? 79। देखिए यहाँ दिया हुआ है 79, जिसका भी था ये सही कर ले, अपना मिला ले कितना सही किया है कि नहीं। एक देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, यह स्वाभाविक रूप वाले उच्च परमाणु संख्या के तत्वों में से एक है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यह एक चमकदार, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम, लचीली और कोमल धातु है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। जिसका एग्जाम है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बढ़ते हैं। सब हमारे ही एक्स्ट्रा फैक्ट से फंसते हैं दोस्तों। भूखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? ये देखिए कुछ क्वेश्चन एक एक पूछा गया था। अब देखिए इसका हम लोग विस्तार में देखेंगे। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत 121वें देशों में की श्रेणी में 6वें स्थान और फिसल कर 107वें स्थान पर आ गया है। देखिए तो 107वें स्थान पर आ गया है। ये आंसर हो जाता है आप लोगों को। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यश सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित हैं? देखिए भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर और 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम नारायण, जिन्हें यस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम वाले नाम से भी जाना जाता है। उनका महाराष्ट्र के ठाणे में निधन हो गया, ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम वाले। और देखेंगे उन्होंने मेलबर्न 1956 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और रोम 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम से थे। तो किस खेल से थे? भारतीय फुटबॉल खेल से थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए फुटबॉल खेल से फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, विश्व भूषण हरिश्चंद्रन किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये हम सभी देखिए वीडियो में बता चुके हैं। आगे का काम आप लोगों का बनता है, देखें या ना देखें, देखेंगे तो ही नंबर बनेगा। एक भारतीय राजनेता हैं और अब देखिए एक भारतीय राजनेता हैं, ठीक ना। किस राज्य के राज्यपाल हैं देखेंगे। और आंध्र प्रदेश के 23वें और वर्तमान में राज्यपाल हैं। 23वें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना था। विश्वभूषण हरिश्चंद्रन उड़ीसा से 5 बार विधायक रह चुके हैं, ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखेंगे। वह मंत्री भी रहे हैं। 12 फरवरी 2023 को इन्हें छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है, ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं जो नए नियुक्त किए हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ये आंसर था, ये आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का वर्गीकरण। बच्चे बता रहे हैं तो कि कनाडा के संविधान से ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, तो हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी रख दिए हैं। जो भी रहा होगा ऑप्शन में आप लोग मिला लीजिए। फिर को ये देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर लिया गया सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया गया है। अमेरिका मौलिक अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक समीक्षा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा लिया गया है। ये जिसका नेक्स्ट डे में एग्जाम है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, हो सकता है आप में यही पूछ दे, तो ध्यान देना है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? मुगल बादशाह शाहजहाँ की बेगम और ताजमहल बनने की वजह से बनी मुमताज महल का इंतकाल साल 1631 में 17 जून को हुआ था। एक आगरा के परिवार से आने वाले एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे यहाँ से। आगरा के परिवार से आने वाली अर्जुमुंद बुन बेगम मुमताज़ का निकाह 19 बरस की उम्र में खुर्रम शाहजहाँ के साथ 1612 में हुआ था। तो क्या पूछा गया था, शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था? तो देखिए शाहजहाँ की बेगम का नाम बनी मुमताज महल कहाँ दिया है, अर्जुन बानू बेगम, शायद यही रहा होगा। आप लोग ऑप्शन में जो भी रहा होगा देख लीजिएगा। बच्चे जो बता रहे थे वो इसी तरह से हम एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के उपलब्ध हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान। देखिए एक क्वेश्चन हम पूरा एनालिसिस पूरा कराए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर आए हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है जनगणना से। आप लोग जाकर के वीडियो देखिए, नहीं तो फिर पछताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या 19.96 करोड़ वाला राज्य है। यही तो आसान क्वेश्चन था। अनुसार जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पे है? देखिए तो जिसमें 1551
15.51 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.09 करोड़ आबादी की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना था आपको। कौन से स्थान पे है ये आप लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट फर्टिलिटी स्टेट के बारे में, बच्चे बता रहे हैं बिहार पहले नंबर पर है। ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ करके दिया था, तो ये बिहार पहले नंबर पर है, ध्यान देंगे। और यहाँ प्रजनन दर 3% है। हालांकि यह भी कमी आई है, यहाँ भी कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार पहले राज्य में प्रजनन 3.4 था। इसके बाद मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3, मणिपुर में 2.1। ये सभी डाटा याद रखेंगे आप लोग, हो सकता हो नेक्स्ट डे एग्जाम जिसका भी हो पूछ दे। देखिए, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी को उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है। सोन, रिहंद एवं बेतवा नदी को 1 बार काटती है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि जैसे कर्क रेखा से एक क्वेश्चन बना था। एक बच्चे बता रहे थे कि चंपारण आंदोलन से कोई क्वेश्चन था, जो कंफर्म नहीं हो पा रहा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हम उसका पूरा विस्तार कर देते हैं। देखिए, जो भी रहा होगा ऑप्शन में। 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार का चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया है। यह पहला सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन समाप्त हुआ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और सब्सक्राइब करके चैनल को ऐसे चैनल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना नहीं सही हुआ, कहाँ से क्वेश्चन फंसा। आप लोग खुद बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन फंसा। अगर पूरा वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।